कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं और मैं फ्यूचर से आया हूं, मेरे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। मेरे पास गैराज में मेरे एक टाइम मशीन पड़ी हुई है जिसका मैं एक बटन दबाऊंगा तो फ्यूचर में कितना भी आगे जा सकता हूं या फिर पास्ट में कितना भी पीछे जा सकता हूं। बिग बैंग भी तो मैंने ही कराया था। एक छोटी सी बोल थी, उसके एक रख के गर्दन पे मारा और एकदम धमाका हुआ और ये यूनिवर्स यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं है। बट एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है विच इज टाइम क्रिस्टल्स के बारे में। क्या होते हैं ये टाइम क्रिस्टल्स? क्या इनका कोई टाइम ट्रैवल से लेना देना होता है? और क्रिस्टल्स के बारे में तो सुना था, ये टाइम क्रिस्टल्स क्या होते हैं? आओ इसे समझते हैं आज। थोड़ा सा वीडियो का स्पॉइलर देना चाहूंगा, टाइम क्रिस्टल्स का टाइम ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर है जिसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटिंग के दीवाने और उसमें इसका यूज आने वाला है, इसलिए इसको समझेंगे तो जरूर। क्रिस्टल्स एकदम साधारण भाषा में ऐसे समझो कि छोटे छोटे हमारे पास ऐसे एक पत्थर हैं जो कि अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो खुद को रिपीट करते हैं इन स्पेस। तुम उनको देखोगे तो तुम्हें कुछ तो उसमें सिमेट्री सी दिखाई देगी, लेकिन टाइम क्रिस्टल्स ऑन द अदर हैंड ये भी रिपीट होते हैं बट टाइम में, नॉट इन स्पेस। एक सेकंड में तुम्हें इसकी जो शेप दिखेगी, अगले सेकंड में कुछ अलग, फिर उसके अगले सेकंड में सेम, फिर उसके एक एक सेकंड के गैप पे, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पे अपनी सेम शेप ये दिखाते हैं। इसीलिए इसका नाम टाइम क्रिस्टल्स दिया गया। क्रिस्टल जैसी प्रॉपर्टीज बट वो स्पेस में नहीं, टाइम में चेंज हो रहे हैं। ये फिनोमिना अकर होता है एटॉमिक लेवल पे, जहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होती है ओवर टाइम अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो इस तरह से चेंज होगी कि अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। और ये कोई बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, 2012 की बात है जब फ्रैंक विल्जेक ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद बाकी फिजिसिस्ट ने भी इसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया और फिर क्या साइंटिस्ट लग गए उसको बनाने में। इसमें एक बड़ा माइलस्टोन 2017 में भी आया जब नॉर्मन याओ, एक फिजिसिस्ट, ने एक पेपर पब्लिश किया कि कैसे हम इन टाइम क्रिस्टल्स को बना सकते हैं। फिर दो यूनिवर्सिटी सामने आई, एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी मैरीलैंड यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर बनाने स्टार्ट किया और अचीव कर लिया इस टाइम क्रिस्टल्स को कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, मैं इसको एकदम डीप जाके प्रोसेसेस को बताऊंगा तो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी, तो एकदम साधारण भाषा में बताता हूं कि ये टाइम क्रिस्टल्स को कैसे अचीव किया जाता है और हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं। ये देखो, एक एनालॉजी से समझाने वाला हूं। मान लो हमारे पास जो भी एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जिसको हम टाइम क्रिस्टल्स की तरह देखने वाले हैं, जो शो कर सकता है टाइम क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी, उसको एक नेकलेस की फॉर्म में ऐसे बिछा देते हैं सच दैट जैसे ही मैं उन पर लेजर को फायर करूंगा तो हम मैन्युपुलेट कर सकते हैं उनके स्पिन को। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात हमने क्या देखी, जैसे ही हमने लेजर को उस पर फायर किया उसके स्पिन चेंज होने स्टार्ट हुए। हमने लेजर को बंद भी कर दिया तब भी वो वैसी ही प्रॉपर्टीज, वैसी ही अरेंजमेंट, वैसी ही सिमेट्री दिखा रहे थे जैसा हमारी अजम्पशन थी कि टाइम क्रिस्टल्स करते होंगे। डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे थे एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टाइम क्रिस्टल्स। लेकिन एक मिनट, यहां पर ध्यान से सोचते हैं, जैसे ही मैंने क्रिस्टल से लेजर को हटा भी दिया तब भी वो ऑसिलेट कर रहे थे उनके स्पिन। इसका तो हम यूज कर सकते हैं क्वांटम मेमोरी बनाने के लिए इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है कि चीजों को स्टोर कैसे करके रखेंगे जो भी हम स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो टाइम क्रिस्टल्स वहां पे यूज किए जा सकते हैं। ऑल्दो अभी के लिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में इसको कैसे यूज किया जाएगा, बट आने वाले फ्यूचर में काफी सारी एप्लीकेशंस देखी जा सकती हैं, क्योंकि अगर हम इसको मैनिपुलेट करना छोड़ भी देंगे फिर भी ये अटेन करके रख सकता है सेम प्रॉपर्टीज को जो हम लेजर लगा रहे थे तब हमें दिख रही थी। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि टाइम क्रिस्टल्स का टाइम ट्रैवल के साथ कोई लेना देना नहीं है। टाइम क्रिस्टल्स तो एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर बोल सकते हैं सच दैट वो टाइम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करे, और जो इनकी विदाउट एनी कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स जो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ क्वांटम मेमोरी फॉर आवर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, बट काफी सारी और भी एप्लीकेशंस देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए, और तुम में से ही कोई आएगा जो इस टाइम क्रिस्टल पे वर्क करेगा और इसकी ढेर सारी एप्लीकेशन बताने वाला है। तो मेन दिमाग में ये बात लेके निकलो, टाइम क्रिस्टल्स टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फर्मी लैब हो चाहे वो सर्न हो, किसी ने भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं ढूंढा है कि ये टाइम को मैनिपुलेट, टाइम को चेंज कर सकते हैं, टाइम में आगे जाना पीछे जाना, कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बढ़िया साइंटिफिक डिस्कवरी है, बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, लेकिन कोई फिक्शनल चीज बीच में ना घुसाएं हम तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।